अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल इनर पाकिस्तान। नाजरीन, अदाकारा नरगस पर मुबैना बहमाना तशद्दुद के बाद उनके खाविंद इंस्पेक्टर माजिद बशीर भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने लाहौर की सेशन कोर्ट से रजू किया और 18 नवंबर तक अपनी अबूरी जमानत हासिल कर ली है, जिसके बाद उन्होंने निजी टीवी चैनल के एक सहाफ़ी से भी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने तमाम हकायक से पर्दा उठाया और खुलकर तमाम मामलात पर बात की। माजिद बशीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जो अदाकारा नरगिस के शौहर हैं, कि अदाकारा नरगिस एक बाकिरदार औरत हैं और हमने लव मैरिज की थी, लेकिन अब कुछ लोग हमारे घरेलू तनाज़े को बिला वजह का तूल दे रहे हैं और उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। पाकिस्तान में या दुनिया में कौन सा ऐसा घर है जहां पर मामूली घरों में बातचीत पर झगड़े नहीं होते। इसी तरह से हमारे मियाँ बीवी के दरमियान कुछ मामलात थे, उन पर झगड़ा हुआ, जिसको अब कुछ लोग इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हुए तूल दे रहे हैं और हमारी शख्सियात पर, मेरी अहलिया जो अभी तक मेरे निकाह में है अदाकारा नरगस, उन पर और मेरी शख्सियत पर कीचड़ उछाला जा रहा है, जिनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा जो एक बाइज्जत इंसान करता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी। माजिद बशीर इंस्पेक्टर ने कहा कि जो लोग हमारा घर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें वायरल हो रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि मैं अदाकारा नरगिस से उनका 9 कनाल का बंगला हथियाना चाह रहा था, फार्म हाउस, या उनसे नकदी लेना चाहता था, या फिर सोना लेना चाहता था। तो इन बातों में कुछ हकीकत नहीं है, बल्कि अदाकारा खुद जिस घर में वो रह रही हैं वो घर भी मेरे नाम लगवाना चाहती थी। फार्म हाउस का भी कई दफा अदाकारा नरगिस ने उनको कहा कि आप ले लें, आपके नाम करवा देती हूँ। इसके साथ साथ उनके घर के साथ एक प्लॉट है, तो उसका भी कहा कि वो भी आपके नाम करवा देती हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर माजिद बशीर जो उनके खामद है, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने 12 दफा तमाम चीजों से इनकार किया, क्योंकि मुझे किसी चीज का लालच नहीं था। अगर नरगिस मेरी बीवी है तो सब कुछ मेरा ही है। हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, इसमें लालच की तो सोच आ भी नहीं सकती। दूसरी तरफ उन्होंने अदाकारा माजी की जो अदाकारा और मॉडल मरियम अली हुसैन है, उनके हवाले से भी गुफ्तगू की कि मरियम अली हुसैन जो आफ्ताब इकबाल सीनियर एंकर पर्सन है पाकिस्तान के, उनकी साबका अहलिया हैं और आफ्ताब इकबाल के 2 बच्चे हैं, उनसे एक बेटा एक बेटी। तो उन्होंने कहा कि मरियम अली हुसैन मेरी मुंह बोली बहन है और अपनी बहन के बारे में कोई भी इंसान गलत सोच नहीं ला सकता। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर जो लोग मेरे खिलाफ जो है गंद बक रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और इनको जीरो जीरो टॉलरेंस जो है वो इख्तियार की जाएगी उनके खिलाफ। दूसरी तरफ मरियम अली हुसैन से भी हमने जानने की कोशिश की, उनसे भी राब्ता किया और उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने भी कहा कि माजिद बशीर मेरे भाइयों जैसे हैं और अदाकारा नरगिस मेरी खाला लगती है, क्योंकि वो मेरी माँ की यानी कि आबदा उस्मानी की जो माजी की अदाकारा हैं, उनकी वो शागिर्द भी हैं और उनकी वो बहन भी बनी हुई थी। इस तमाम वाक़े को लेकर एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल को भी खासा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और उन पर तनकीद की गई, जिस पर आफ्ताब इकबाल ने भी गुज़श्ता रात जो है वो वीलॉग किया और उसमें उन्होंने तमाम मामलात पर खुलकर बताया कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ और अक्सर मुझे बिला वजह कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें घसीटा जाता है और तनकीद की जाती है। और ये भी अदाकारा नरगिस पर होने वाला है तशद्दुद का, मुबैना बेमाना तशद्दुद का मामला भी ऐसा है जिसमें बिला वजह का मेरी शख्सियत को इन्वॉल्व किया जा रहा है। और उन्होंने मरियम अली हुसैन के हवाले से भी बताया कि वो मेरी साबका अहलियां और हम राब्ते में रहते हैं, क्योंकि मेरे उनसे 2 बच्चे हैं और मेरे बच्चों का वो ख्याल रखती हैं। तो आफ्ताब इकबाल ने बताया कि मैंने मरियम से राब्ता किया है और उनसे जाना है और मरियम अली हुसैन ने मुझे हलफ दिया है कि मेरे और माजिद बशीर के दरमियान कोई मनफी ताल्लुक नहीं, ना कोई मनफी सोच है, बल्कि वो उनके भाई बने हुए हैं और माजिद बशीर उनको अपनी मुंह बोली बहन कहता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो मनफी प्रोपोगंडा करके मेरी शख्सियत को भी खराब किया जा रहा है, इससे अवॉइड किया जाए, इज्तनाब किया जाए। तो नाज़रीन, ये थी तमाम तर सूरत हाल अब तक की कि किस तरह से जो सोशल मीडिया पर माजिद बशीर और अदाकारा नरगिस के घर को खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं और उन दोनों की शख्सियत पर कीचड़ उछाला जा रहा है। जिस हवाले से इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने तमाम लोगों को वार्न किया है जो उनके घर को और उनके घरेलू नाचाकी को तूल दे रहे हैं, बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अपने पहले वीलॉग में भी यही कहा था कि अदाकारा नरगिस जो है, उन्होंने कामयाब जिंदगी शोबिज इंडस्ट्री में भी गुजारी है और अपनी अज़दवाजी जिंदगी भी उन्होंने कामयाब गुजारी है और बड़ी समझदार खातून है। इसी तरह माजिद बशीर साहब के हवाले से अगर बात की जाए, जो उनके हस्बैंड हैं, तो वो भी बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और वो नरगिस से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। अभी भी उन्होंने अपनी बातों में यही कुछ जो है उनकी बातों से अया हो रहा है कि वो अभी भी इसी रिश्ते को लेकर चलना चाहते हैं
اور اپنے گھر کو اپنے بچوں کو ہنستا بستا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی یہ ویڈیو کہ ماجد بشیر جو انسپیکٹر ہیں، اداکارہ نرگس کے شوہر ہیں، انہوں نے اپنی 18 نومبر تک عبوری ضمانت حاصل کر لی اور انہوں نے ان کی باتوں سے یہی اندیا آیا ہے کہ وہ اپنے گھر کو خراب نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس کو بسانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف اداکارہ نرگس کی طرف سے بھی تاحال کوئی پریس کانفرنس نہیں کی گئی، کوئی ویڈیو بیان جاری نہیں کیا گیا، بس پولیس میں ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروائی گئی ہے اور اس سے آگے تاحال کوئی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے نہیں آئی۔ اس کیس کو لے کر جو جیسے جیسے مزید باتیں آتی جائیں گی، پیش رفت ہوتی جائے گی، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے، لیکن فی الحال ہماری بھی یہی دعا ہے اور ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی یہی چاہیں گے یقیناً کہ یہ جو ناچاکی بڑی ہوئی ہے اور اس کو ہوا دی جا رہی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، منفی عناصر کی طرف سے، اس کو ختم ہونا چاہیے اور اداکارہ نرگس اور ماجد بشیر کے گھر والے جو بڑے ہیں وہ بیٹھ کے اس معاملے کو سلجھائیں اور دوبارہ سے اپنی زندگی نئے سرے سے وہ شروع کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے محمد قربان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔